पिछली वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में जाना। तो 8 साल में ही पता लग गया कि कुछ कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। जो जिस मंशा से पार्लियामेंट ने लोन दिया था वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी, और उनमें से एक मेजर जो प्रॉब्लम थी वो सुप्रीम कोर्ट के गठन की थी। 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था, और वो सुप्रीम कोर्ट अब जो है अड़चने डालने लग गया, और वो उद्देश्य जो कंपनी का था वो पूरा नहीं हो पा रहा था इस एक्ट के द्वारा। तो कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे, उसके लिए एक अमेंडिंग एक्ट लाया जाएगा 1781 का। नाउ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 वो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियों को पूरा करने के लिए। और इसमें मेजर जो हम बात करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट की पावर घटा दी जाएगी। ना दो चीजें हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है और वहीं जो है गवर्नर जनरल है। वहीं हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की एक कमी की बात करें या फिर डीमेरिट कह सकते हैं, उसकी डीमेरिट ये थी कि जो गवर्नर जनरल था उसकी पावर को घटा दिया गया। गवर्नर जनरल की पावर को घटा दिया क्योंकि अब गवर्नर जनरल खुद भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, अब उसको कंसल्ट करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। अब इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर निकाल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, उसकी जुरिस्डिक्शन में गवर्नर जनरल, उसका काउंसिल नहीं आएगा। उसी तरह से हम अगर बात करें, जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं, अगर वो ऑफिशियल काम के लिए पकड़े जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, उनको एक्सेप्ट कर दिया गया, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। वहीं अगर हम बात करें जो पैसा कलेक्ट कर रहा है, रेवेन्यू मैटर्स हैं, भाई टैक्स हम कितना ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उनको लेके जो कोई भी केस है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की पावर घटा दी। कंपनी को लेके सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, कंपनी के सर्वेंट्स को लेके गवर्नर जनरल को, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, और जो पैसा लोगों से हड़प रहे थे उसको लेके सुप्रीम कोर्ट की पावर घट गई। वहीं पावर बढ़ा दी गई, जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया गया, और वो बढ़ाया गया किन पर? लोगों पर। कहां के लोग? कैलकटा के। सुप्रीम कोर्ट का अब दायरा पूरे कैलकटा के लोगों के ऊपर हो गया। नाउ अब जो भी पर्सनल लॉ पे कानून बनना था या सजा देनी थी वो हिंदू और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग होने लगी। मतलब यहां पर सोसाइटी यहीं से डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहीं पर पता लग जाएगा कि हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं। भारत में हिंदुओं को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग डील करो और मुस्लिम्स को मोमडम लॉ के अकॉर्डिंग डील करो। और वही है आज भी यूसीसी की जो मांग है। नाउ नेक्स्ट इसने क्या किया, ये इसने ले डाउन किया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, जो कि प्रोविंसेस, कौन कौन से प्रोविंस, अगर हम बात करें तो छोटे मोटे जो कोर्ट्स बॉम्बे में चल रहे हैं, मद्रास में चल रहे हैं, उनमें अगर कोई सजा दी जाती है किसी व्यक्ति को, वो अपील करना चाहता है तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेगा, वो अपील करेगा गवर्नर जनरल के काउंसिल में। मतलब कि अपीलिंग कोर्ट क्या है, फाइनल अथॉरिटी कौन है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल है। और वहीं पावर बढ़ा दी गई गवर्नर जनरल इन काउंसिल की कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, जो कि बॉम्बे में, मद्रास में छोटे मोटे कोर्ट्स चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन कोर्ट्स को रेगुलेट कौन करेगा? वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल करेगी। तो ये तो था अमेंडिंग एक्ट जो कि जुडिशियरी से रिलेटेड है, जुडिशियरी की पावर को घटाना और बढ़ाना उससे रिलेटेड था। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और आएगा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। उससे पहले हम उसकी हिस्ट्री जानेंगे अगली आने वाली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट, इफ यू हैव एनी डाउट, डू कमेंट बिलो।